यार आप मुझसे अपने क्रिकेट के मुस्तकबिल की बात कर रहे हो। हमारे क्रिकेट का मुस्तकबिल बिल्कुल जैसन होल्डर जो इसका कलर है ना इस तरह ही डार्क है। अब इस बातों को छोड़ दो। आप आपकी क्रिकेट बढ़ गई है। मतलब इतना तामझाम, एक बेचारा मोहसिन नकवी इतना जोर लगा रहा है आपके ऊपर। भाई वो अपना काम पूरा कर रहे हैं, आप अपना काम पूरा करो ना। आप अपना काम पूरा नहीं कर रहे। आपको सारी फैसिलिटी दे दी, दुनिया जहान की आपको सहूलतें दे दी, आपको पैसा दे दिया, आपको हर चीज मिल गई। आपको नहीं वो नहीं दी। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक आम आदमी सिर्फ अपने ख्वाब के अंदर तस्वुर कर सकता है, बल्कि मैं तो कहूँगा वो तस्वुर भी नहीं कर सकता जो आपको फैसिलिटीज दी हैं। भाई अगर इन सब चीज़ों के बाद आपकी ये परफॉर्मेंस है तो सॉरी, मेरी किताब में ये चीज़ नहीं है। मैं कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करूँगा, मेरा दिल टूटा है। मुझे तो गुस्सा है सबसे ज़्यादा हादिस हादिस रऊफ पे। हारिस रऊफ पे वैसे पूरी कौम को ही गुस्सा है। 50 रन इतने बड़े मैच में दे देना 4 ओवर्स में, ज़्यादती वाली बात। वही तो देखो ना यार, 50 रन से आपने दे दिए मुखालिफ टीम को। और हारिस रऊफ, मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा है जाके, उसके हैंडल पे आपने लिखा हुआ है बॉर्न टू सर्व नेशन। अरे भाई तो अपनी नेशन को आपको सर्व करना चाहिए था ना। अपनी नेशन को सर्व करते, आप ओपोनेंट की टीम को सर्व करके आ गए। कोई होश के नाखून लेते, पता नहीं आपने धतूरा पिया हुआ था। गिदाओं में ऐसे नहीं आते भाई। आपने सीखना है, हमसे सीखो। हम पाताल में से भी मैच लेके आ जाते थे जीत के। और हारिस रऊफ, एक बात आप कभी नहीं भूलना, हमने भी यही किया है गिदाउन में। मोहम्मद अली खान साहब गिदाउन में अगर हमें सांप और छक्का नजर आ जाता था हम मार देते थे। घबराते नहीं थे, सोचते नहीं थे यार नहीं सांप को मारेंगे काट तो लेगा, भाईजान, छक्के को मारा। तो सर आप ये फिर हारिस रऊफ को क्यों कह रहे हैं कि छक्का मारना था? बाकी जो प्लेयर्स 0-0 पे आउट हुई है, पूरे बैट्समैन की लाइनअप, उसका क्या करेंगे? मैं हारिस को भी बोल रहा हूँ, मैं और जो तमाम आपकी टीम के प्लेयर थे उन सबको बोल रहा हूँ कि उन्होंने बहुत पूरा परफॉर्मेंस दी है। पूरा परफॉर्मेंस। इस तरह नहीं होता भाई। इस तरह की क्रिकेट तो हमने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। लेकिन सर आपने तो कहा था कि आपने टीम के प्लेयर्स को कॉल करके कहा कि भरपूर परफॉर्मेंस दो। जो मुझे मेरी जिम्मेदारी महसूस हुई मैंने उनको बकअप किया। मैंने 1300 रुपये खर्च करके 1300 रुपये एक एक प्लेयर को मैंने कॉल पर ये बोला भरपूर परफॉर्मेंस देनी है, भरपूर परफॉर्मेंस देनी है। अब वल्लाह आलम वो लाइन में कोई खराबी थी, भरपूर उनको सुनाई नहीं दिया, पूरी परफॉर्मेंस सुन लिया होगा उन्होंने। मेरा तो दिल टूटा और मेरे साथ जो 25 करोड़ आवाम है उनका भी दिल टूटा, उनका भी दिल इन्होंने तोड़ा। और हारिस भाई आपने जीता हुआ मैच आपने इंडिया के हाथ में दे दिया। अगर आपको हारिस हारिस रऊफ आपको अगर कोई चीज देनी थी यार, आप इंडिया के हाथ में अपनी परफॉर्मेंस देते। परफॉर्म आपने क्यों नहीं किया? वैसे ये तो टेक्निकली उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस ही इंडिया के हाथ में दी है। जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जो अनफॉर्चुनेटली थोड़ी पुअर थी। मुझे ये बताइए कि आपने परफॉर्मेंस की बात की, मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि सलमान अली आगा से कैप्टनसी में ये गलती हुई कि उन्होंने 15वां ओवर हारिस रऊफ से, जो अच्छा ओवर नहीं करवा रहे थे, उनसे करवाया और उन्होंने इतने रन्स दे दिए? भाई मेरी नजर में अगर पूछते हो तो ये सरासर सारी किस्मत की बात है। सर किस्मत की बात कैसे हो गई? ये तो परफॉर्मेंस और मेरे ख्याल में एक स्ट्रेटेजी की बात है। भाई देखो ना, जैसे केला बेरी है और स्ट्रॉबेरी बेचारी बेरी नहीं है। ये केला बेरी है, स्ट्रॉबेरी बेरी नहीं। सर ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? भाई बात सारी सिंपल सी ये है कि उसने स्ट्रेटेजी बनाई थी आगे बेरी अपना नाम रख के, लेकिन चला ही नहीं मामला, काम ही नहीं किया उसने। सर ये बोटेनिकल गार्डन्स आपने क्यों खोला हुआ है? हम यहाँ क्रिकेट के ऊपर बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप देखें ना, ये तो वक्त का ज़िया है। ये तो बिल्कुल आप उस तरह से बॉल्स बीट कर रहे हैं जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना आज तक कोई रिग्रेट नहीं हुआ। मेरा शारजा का वो छक्का, शारजा का वो एक छक्का ही हमारा जो है वो सब पे भारी है, आज तक भारी है। सर डेफिनेटली वो छक्का एक यादगार छक्का था। उसने हमें मैच भी जितवाया, आपको इतनी आलमी शोहरत भी दिलवाई, लेकिन हमें उस छक्के से निकल के आगे भी तो बढ़ना है। नहीं तो आपका क्या ख्याल है इस वक्त, क्या अब हम फीमेल पे बात शुरू कर दें? यार कैसे होस्ट हो तुम, तुम्हारे को होस्ट किसने बनाया यार? उल्टे सीधे छक्के पे बात नहीं करे, छक्के से आगे निकले।
सर मुझे अजीब जिसने किस्म भी के सर सवाल कर मुझे रहे हो। जिसने भी होस्ट बनाया है ये छोड़ते हैं इसको बालाए ताक रखते हैं। मुझे ये बताइए कि आप बैट्समैन हैं, बैटिंग पे बात करते हैं, पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर जो था इतनी बुरी तरह से कोलैप्स किया है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? चलो यार मान लेते हैं कि पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर गिर गया, गिर गया, गिर गया। गिर गया सर। लेकिन आपको ये नहीं पता कि मगरमच्छ जबान नहीं निकाल सकता, ये जानते हो आप? नहीं। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास तो होगी नहीं। नहीं है सर, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है और मुझे इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत भी नहीं है। सर अगर मगरमच्छ ज़बान निकाल भी सकता तो इसका मेरे सवाल से या पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर की परफॉर्मेंस से क्या ताल्लुक था? सबसे पहले तो जो ये अगर मगर आपने बोला इसमें आपका ऐब तनाफुज आ गया। और दूसरी बात, क्या आप ये जानते हैं कि बिल्ली कभी थूक नहीं सकती? सर मुझे बिल्कुल नहीं पता कि बिल्ली ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती और मैं ये जानने का ख्वाहिशमंद भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी टीम का क्या बनेगा। पाकिस्तान 3 मैच लगातार इंडिया से हारा है, अब आगे पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? यार देखो, आपने आपने कछुआ देखा है? कछुआ, कछुआ। कच्छू कुम्मा जो होता है, जी जी बिल्कुल देखा है सर। उसकी एज कितनी होती है? उसकी सर हर एक 150 साल, 200 साल। अब आप इस तरह से इसको ऐसे देखो ना, जैसे कच्छू कुम्मा, जब कछुआ छोटा होता है जी वो स्लो स्लो चलता है, बिल्कुल। फिर जब वो आगे बड़ा हो जाता है फिर वो थोड़ा और स्लो चलना शुरू करता है, फिर आखिर में देखो ना वहाँ क्या होता है, तेज हो जाता है। मर जाता है वो, क्योंकि वो अपनी एज पूरी करके चला जाता है। सर इस पूरे वाक़े का मफ़हूम क्या है, मतलब क्या है? नहीं, ये इसका कोई मफहूम नहीं है भाई, ये तो ऐसी एक बात से मैंने कह दी। जावेद भाई आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि मैं दोबारा बड़ा आपसे लगा बंदा सवाल पूछूं कि पीसीबी एफर्ट कर रहा है अपनी टीम को बेहतर बनाने के लिए। टीमें अलग अलग कर दी गई हैं, टेस्ट का स्क्वाड अलग है, वनडे का अलग है, T20 का अलग है। क्या ऐसी तब्दीली लाई जाए, कैसे ट्रेनिंग की जाए टीम की कि टीम परफॉर्मेंस देना शुरू कर दे, बतदरीज या एकदम से? क्या किया जाए? देखो, पीसीबी तो अपनी मेहनत कर रहा है इन प्लेयर्स पे, उन पे खर्चे भी कर रहा है, उनको सारी चीज़ें दे रहा है, हर चीज़ उनको प्रोवाइड हो रही है, लेकिन वो नहीं हो रही। बात सिर्फ जाके यहाँ पे रुकती है कि आप सिर्फ देखो कि पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है वो मराकश में है, यूनिवर्सिटी। जहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट सीखते हैं। दुनिया जान के लोग वहाँ पे आके इल्म से जो है मुस्तफीद हो रहे हैं। क्रिकेट का क्या करना है? क्रिकेट को छोड़ो यार, क्रिकेट अब वो क्रिकेट कहाँ रही जो हुआ करती थी। क्या जमाना था यार, क्या दौर था यार। शाहजहां का छक्का आज भी उन हवाओं के अंदर, उस मैदान में, ग्राउंड में, शाहजहां के ग्राउंड में मेरा छक्का आज भी उसकी महक जो है वो फील की जाती है। छक्के की महक। हाँ, बल्कि मोहसिन नकवी साहब से मेरा गिला है क्या गिला है सर? यार। जब आपको पता है आपके पास इतना अच्छा आपका तजर्बेकार ग्राउंड शारजाह के अंदर मौजूद था, मैच आपने दुबई में रखवाया है क्यों? आप शारजाह में रखवाते। वैसे आपकी बात ठीक है, शारजा में खासे अरसे से मैच नहीं हुआ। देखो, तारीख अपने आप को दोहराती है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप दुबई के बजाय शारजाह में ये मैच रखते तो आपको रिजल्ट कोई और निकल के आता।